안녕하세요 여러분. Hello everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारतीय कोरियन बेसिक का चैप्टर नंबर 27 एंड इस चैप्टर में हम लोग ग्रामर पैटर्न का वो करेंगे खुन्यो एंड निन खुन्यो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक बार मतलब देख लेते हैं। ठीक है, तो एज आई हैव रिटन इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा है इंग्लिश में दैट इट एक्सप्रेस सरप्राइज या फिर रियलाइजेशन। ठीक है, या फिर इसे जान के मुझे बहुत कि ओ अच्छा ऐसा हो गया, या फिर मैं कोई चीज़ रियलाइज कर रही हूँ, उस वक्त हम लोग ये ग्रामर पैटर्न इस चीज़ का यूज़ करते हुए इसे एज अ एंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इस ग्रामर पैटर्न को एज अ एंडिंग हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मतलब तो देख लिया कि रियलाइजेशन या फिर कहते हैं ना, जब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं कि अच्छा, ओ माय गॉड, उस सेंस में जब हम यूज़ करते हैं ना, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम वी वर्ड लाइक कि ओ ऐसा हो गया, उस चीज़ को अपने सरप्राइज को जिताने के लिए वहाँ पे भी यूज़ करते हैं ना। सेम यही केस है, हम खुन्यो और निन खुन्यो भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है मतलब, अब आता है कि किसके साथ यूज़ होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। ठीक है, तो एक खुशी की बात ये है या फिर ना रटने वाली बात ये है कि ये तीनों के साथ यूज होता है। इट यूज विद वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन। ठीक है, अब कैसे यूज होता है? ठीक है, तो हम कितने सारे पैटर्न्स देखते हैं जहाँ पे एडजेक्टिव और पास्ट टेंस में सेम आता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ खुन्यो आएगा। ठीक है, इजी पीजी। अगर नाउन है तो उसके साथ भी खुन्यो आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको खुन्यो प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एज अ फर्स्ट कैरेक्टर है वो, बट क्योंकि ये जो वर्ब्स या फिर नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिल जाएंगे तो इसकी साउंड वहाँ पे गुन्यो आएगी। ठीक है, एंड विद वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इट विल बी निन गुन्यो। ठीक है, निन खुन्यो। बट अगर पास्ट है देन इट विल बी खुन्यो ओनली। ठीक है, तो सिर्फ मुझे एक चीज़ याद करने की है कि प्रेजेंट में निन खुन्यो होता है और अदरवाइज इट विल बी खुन्यो। ठीक है, एंड क्योंकि मैं सरप्राइज हो रही हूँ कोई फैक्ट से, मैं कोई चीज़ रियलाइज कर रही, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद करने का पॉइंट है एक चीज़। एंड जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, 이 영화가 재밌군요. कि ओह दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये मूवी तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। लास्ट में जब हम एक्सट्रीमिटी में आकर के बताते हैं ना कि रियलाइज करें यार ये तो कहता ना, सोचने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही निकल पड़ी। उस सेंस में मैं इस चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ ना, ये बताने के लिए। इसके अलावा हाँ, 너는 민지구나 है गुन्यो। ठीक है, गुना गुना अगर मैं बोल रही हूँ तो दैट इज द फनमार्क। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वर्ड नॉनन यूज करा तो मैंने एक तरीके से लिख दिया नॉनन मिंजी गुना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल में गए एंड यू आर हर्टिंग फ्रॉम एवरीवन कि यार मिंजी तो बहुत इंटेलिजेंट है, मिंजी इज ऑलराउंडर और समथिंग। ठीक है, तो यू आर क्यूरियस टू नो कि कौन मिंजी है। ठीक है, एंड आप जब क्लास में जाते हो एंटर करते हो एंड यू फाउंड कि आपकी ही पार्टनर मिंजी है एंड यू सरप्राइज एंड आस्क अच्छा तू मिंजी है। तो उस केस में उस तरीके से हम ये ग्रामर पैटर्न को बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रेजेंट का बनाऊं तो 노래를 잘하는군요। यार तुम तो गाना बहुत अच्छा गाती हो। कि सरप्राइज होके बता रही हूँ ना, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो तो 노래를 잘하는군요। ठीक है, उस वेज में हम लोग इस ग्रामर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। Now let us see the sentence practice. फर्स्ट सेंटेंस है 가방이 꽤 무겁군요। ठीक है, बैग जो है कोई मतलब वेरी रियली, मुगोप्ता टू बी हैवी, तो मुगोप्कुन्यो क्योंकि मुगोप्ता एक एडजेक्टिव था ना, विशेषता बता रहा है कि ये बैग भारी है, तो मुगोप्कुन्यो ये बैग बहुत भारी है।
ठीक है? रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका बैग तो बहुत भारी है, फिर मैं रियलाइज़ करी मेरा बैग बहुत भारी है. 출근 시간에는 교통이 복잡하군요. जो 출근 시간이 यानी कि जब ऑफिस गोइंग आवर होता है, जब आने जाने का समय होता है, उस टाइम पे जो वो होता है, ट्रैफिक होता है, वो बहुत कंजस्टेड होता है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है? यानी कि बहुत भीड़ वाला वो चीज़, भीड़ होती है बहुत. ठीक है? तो यहाँ पे 복잡하다, यहाँ पे भी एडजेक्टिव था, दैट्स व्हाई उन्होंने 군요 लगाया. तो 복잡하군요, यहाँ पे 하군요 पढ़ा जाएगा, 군요 नहीं पढ़ा जाएगा. ग पढ़ा जाएगा, ख नहीं पढ़ा जाएगा. 이 방은 아주 넓고 पाकुनियो, ये जो रूम है वो बहुत वाइड और ब्राइट है. ठीक है? तो नोएडा में, जैसे अगर मैं वर्ड पढ़ रही हूँ नोएडा, ठीक है, वहां पे हम लोग रियल को पढ़ते हैं, भी अब ओमिट हो जाता है, हट जाता है. बट दूसरे वाले में जो दिया है वो था टू बी ब्राइट, तो वहां पे हम रियल को हटा के खियक पढ़ते हैं ना, फाल्कायो करके पढ़ते हैं ना, तो वैसे ये भी एडजेक्टिव था, दैट्स व्हाई खुनियो. 벌써 가을이 됐군요. 됐군요. हाँ, क्या बोलते हैं, फॉल भी आ गया इतनी जल्दी. जैसे होता है ना, हम अपनी लाइफ जैसे होता है ना, फिर सो बिजी इन आवर लाइफ चल के हम भूल जाते हैं कि क्या सीजन चल रहा है, क्या वो चल रहा है. तो वो भी रियलाइज करे कि हाँ, इतनी जल्दी ऑटम सीजन भी आ गया. तो हो चुका है, तो इतना है ना, पास था, दैट्स व्हाई उन्होंने खुनियो लगाया यहाँ पे भी. अगला है 사장님은 점찬 분이시군요. 점차은. 점차은 का मतलब क्या है? 점차. अगर आप इसको सर्च करोगे तो वर्ड इज 점차다. ठीक है, विच मीन्स टू बी जेंटल, टू बी डिसेंट. ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मतलब जो उन्होंने बुक में दिया हुआ, इट्स जेंटलमैन. की ये जो हमारे साजंग है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर जो बॉस हैं, एक तरीके से वो बहुत डिसेंट जेंटलमैन है एक तरीके से. ठीक है, आप जैसे यहाँ पे 친절하다 भी यूज कर सकते थे कि 사장님은 친절한 사람. जैसे हम साराम भी कर सकते थे, बट क्योंकि वो उसे रिस्पेक्ट देना चाहता था, तभी वहां पे उसने फुन यूज करा. एंड फुनी शिदा करना था, फुनी शी गुनियो यूज करा, क्योंकि ये नाउन था. वहां के साथ भी गुनियो ही लगता है. 노래를 참 잘 하시는군요. यार आप म्यूजिक तो मतलब कहते हैं, आप सॉन्ग तो बहुत अच्छा गा लेते हैं. ठीक है, तो इट्स समथिंग दैट आई एम सरप्राइज टू हियर, दैट आई रियलाइज कि यार तुम तो बहुत अच्छा गाती हो. तो उसको बताने के लिए, उस सरप्राइज को बताने के लिए, उसके बाद है हमारी फुनमुन ओही, दैट इज 6 कैलोरीज. फर्स्ट वर्ड है साजंगनेम, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट या फिर ओनर भी बोल सकते हैं. ठीक है, साजंग ओनर नेम जो होता है हम रिस्पेक्ट के लिए जो लगाते हैं, जैसे सॉन्ग नेम में से साजंग. मैक्चू इज बियर. ठीक है, विस्की, विस्की इज विस्की ओनली. खुला, हमारे यहाँ पे जो कोका कोला है, कोक है, वहाँ पे कोला है. ठीक है, और इस आइस, नोथा टू पुट इन. ठीक है, अगला है सोदासु. सोदासु इज सोडा. ठीक है, जैसे यहाँ पे नोथा है, वैसे एक और वोकैबुलरी होती है टू, जैसे पुट इन है, वो होती है टू पुट ऑन. वो भी साउंड करती है नोथा, वहाँ पे ओखली वाला हुआ था. ठीक है, तो याद करने का तरीका जैसे हो सकता है, अगर आप ये देखो, यहाँ पे जो ओ है, जो ओ है वो अंदर जा रहा है, उसका जो स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ है. ठीक है, दैट मीन्स कोई चीज को अंदर डालना, टू पुट इन. ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं. अगला बताया था सोडा, सो दैट इज सोडा. ठीक है, थाकोगी इज चिकन मीट, चिकन. हिमर इज सी फूड. सुर इज अल्कोहल भी बोलते हैं. यहाँ पे वाइन क्यों लिखा है इन्होंने, वाइन को वाइन बोलते हैं, यहाँ पे सुल का अल्कोहल आना चाहिए था. ठीक है, मेयोन इज स्पाइसी. मेप्ता जो है एडजेक्टिव है, मॉडिफाई करें उसको हम तो वो मेयून बन जाता है. ठीक है, मैंने बोला ई उमशेगी मेवोयो. ठीक है, ये खाना मिर्ची वाला है, अब मेरे को बोल रहे हैं मिर्ची वाला खाना, तो मेयून उमशेगी. हमने ये चीज़ पहले कवर करी हुई है चैप्टर नंबर आई बिलीव 14 में. तो वैसे करके इसे एज एडजेक्टिव बनाया गया है पूरा.
퀴중품, 퀴중 इज कीमती, फुम प्रोडक्ट को बोलते हैं, तारो इज सेपरेटली, अलग अलग, फोगवान हादा टू प्रिजर्व, खीने इज इनसाइड अ प्लेन। जैसे होता है ना पियेंगी, आपसे किया गया, आने से नहीं आगे तो खीने। देन वी हैव सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लर्न कर लेना। यू नेवर नो ये कब आ जाएंगी पेपर में। पेपर सिर्फ इस पेपर में नहीं, एज एन एंट्रेंस एग्जाम कभी भी ये आ जाता है पूछने के लिए। सावन इज नॉर्मल कंपनी एम्प्लॉय, हेरी इज असिस्टेंट मैनेजर, ख्वाजांग इज मैनेजर, छाजांग इज जनरल मैनेजर, Pojang is director, Isa is executive director, Sangmu is vice president, and Sajangnim is president. Then we have our Hogan Munji. कुछ नहीं करना, जस्ट हमें लास्ट में एंडिंग चेंज करके खुनवा लगा देना है, ठीक है। तो ध्यान किस चीज़ का रखना है कि लास्ट में इज इट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, या फिर नाउन है, या फिर प्रेजेंट में है, ये पास्ट में वर्ब है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। 학교에 일찍 가요. 학, 학교에 일찍 가는군요. अच्छा आप जल्दी जा रहे हैं ना स्कूल। 한국 음식 중 김치는 매운 음식이에요. कोरियन खानों के बीच में सबसे ज़्यादा मिर्ची वाला किमची है। 한국 음식 중 김치는 매운 음식군요. 음식군요. हाँ, ऐसा है ना, कोरियन खानों में सबसे तीखा किमची है ना। सरप्राइज होके, रियलाइज होके बता रहे हैं। 비행기 여행은 피곤하지만 재미있어요. ठीक है, कि प्लेन में सफ़र करना थकाने वाला तो है बट अच्छा है, ठीक है। तो 비행기 여행은 피곤하지만 재미있다, 재미있군요। अब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैंने निन्गुन्यो लिखा है बट एक्चुअली 재미있다 टू बी इंटरेस्टिंग है ना, इट्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे 재미있다, 재미있군요। 여권과 귀정품은 따로 보관해야 해요, ठीक है। पासपोर्ट और कीमती चीज़ों को अलग से सेपरेटली आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा। तो 보관 해야 하는군요। अच्छा ऐसा है कि हमें अलग से सामान का ध्यान रखना पड़ेगा ये भले, उस वे में बोला गया है। 기내 음식이 맛이 있어요, ठीक है। प्लेन के अंदर का खाना अच्छा है, टेस्टी है। तो 기내 음식이 맛이 있는군요। हाँ, सरप्राइज से ज़्यादा तो अच्छा निकल गया। मैंने सुना था कि प्लेन में तो खाना ही नहीं मिलता है कहीं का, बट है। तो ये चीज़ सरप्राइज में बोल रहा है वो। 스튜어디스들이 진철해요. 스튜어디스들 is female, crew members 진철하다 주비가라가 스튜어디스들이 진철하군요. to be adjective है। 이제 빨리빨리 대화를 읽어볼게요। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन। तो 비행기 안에서, प्लेन के अंदर, स्टुअर्डेस 선생님 뭘 드시겠어요? ठीक है, कि यहाँ पे 선생님 टीचर की तरह नहीं, एज अ जेंटलमैन यूज कर रहे हैं कि सर या मैडम आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या दूं आपको मैं लाके। तो 영철 सिंह 뭐가 있어요? क्या है आपके पास? स्टुअर्डेस 음료수, 맥주, 보조수요, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर और वाइन, तीनों है, ग्रेप वाइन है। क्या लेना पसंद करेंगे? 영수 저는 맥주 한 통 주세요। मुझे एक कैन बियर की दे दीजिए। तो कैन के लिए दे हैव यूज्ड 통। 스튜어디스 저녁 식사로 닭고기와 해물 중 어느 것을 드시겠어요? खाने में आप रात के डिनर में एक तरीके से आप चिकन खाना पसंद करेंगे या फिर सी फूड, ठीक है। तो 영수 सिंह 해물을 주세요। आप प्लीज मुझे सी फूड दे दीजिए। 스튜어디스 알겠습니다। ट्रे를 내려주시겠어요? अब वो लेके आ जाती है और वो बोलती है कि अपनी ट्रे को लो करेंगे, नीचे करेंगे ताकि मैं रख सकूं। तो 영수 सिंह ये, ठीक है, एज आई हैव रिटन, ये बहुत और पोलाइट फॉर्म है ने का। 스튜어디스 여기 있습니다, 맛있게 드세요। ठीक है, ये रहा आपका खाना, अच्छे से खाइए। 영수 타며 한 장 더 받을 수 있어요? क्या मुझे एक और ब्लैंकेट मिल सकता है? स्टुअर्डेस ने 알겠습니다, 갖다 드리겠어요। हाँ ठीक है, मैं भी आपको लाके देती हूँ, ठीक है। 갖다 주다, 갖다 드리다, honorific form। 영수 비행기가
혹시 흔들려요. 플레인 बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है. 스튜어디스, 좌석 벨트를 매세요. 좌석의 सीट बेल्ट इस बेल्ट 매세요 मतलब लगा लीजिए. 비행기가 곧 착륙할 예정이에요. प्लेन बस अब लैंड ही करने वाला है. तो कॉन्वर्सेशन के बाद हमारे पास ये 연습활동 है. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि 비행기 안에서 할 수 없는 것들을 골라서 그 이유를 설명해 보세요. ठीक है, इसके नीचे दिए गए जो एक्शंस हैं या फिर जो काम है आप उसको एक बार देखो और देखो बताओ कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम जो हम प्लेन में नहीं कर सकते. 운동하기 क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं. योगा 보기 यस, दे हैव दैट टेलीविजन, तो आप उसमें देख सकते हो. 식사하기 वो भी कर सकते हैं. 옆사람과 대화하기, ठीक है, हम बात कर सकते हैं अगर दैट पर्सन जो है वो वी नो दैट पर्सन देन ओनली वी कैन टॉक. 담배하기 नो नॉट अलाउड. संचेखागी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वैसे तो अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते. 잠자기 ऑफ कोर्स, और क्या करते हैं प्लेन में सोते ही हैं लोग, तो यस. 음악을 들으면서 따라하기, क्या आप गाने को सुन के गाना गा सकते हैं? नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं. एंड यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं जो कि सबके आगे लगा है ना 운동하기, 영화 보기, ये सबको आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए, ये सबको जैसे होता है ना एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी, आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमने इसे लगाया है. ठीक है, इसके बाद वी हैव टू क्वेश्चंस. 비행기 여행 때 필요한 것들이 무엇이 있는지 적어 보세요. ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, तो 여권, 비자, 비행기표, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पासपोर्ट, वीज़ा और हमारा प्लेन की टिकट. 인도에서 한국까지 어떻게 갈 수 있어요? कैसे जा सकते हैं इंडिया से हम कोरिया? 인도에서 한국까지 비행기를 갈 수 있어요. प्लेन के थ्रू जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव आवर हंचा ऊ. ठीक है, चाइनीज में इट्स ऊ, कोरियन में इट्स फी. ठीक है, फी इज रे. तो सारे जो कैरेक्टर है वहाँ पे ऊ ऊ ऊ करके, जैसे ऊसान अम्ब्रेला है, वहाँ पे ऊ जो है बारिश के लिए जो अम्ब्रेला होता है ना, दैट्स वाई. फुखू जो कि अच्छा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेवी रेन. ठीक है, ऊगी भी इंपॉर्टेंट है, रेनी सीजन. ठीक है, तो ये 3-4 वर्ड हैं जो बार बार मैंने काफ़ी बार सुने हुए हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार देख सकते हैं वोकैबुलरी. जी, हमारे पास एक प्रवर्ब है, 금강산도 식후경. ठीक है, दैट मीन्स 금강산 इज द वर्ड फॉर द माउंटेन. 금강산 सन माउंटेन है, 금강 नाम है. तो यहाँ पे जो लिखा है कि वो भी शिखु खाने, शिक इस खाना, हु इस बाद में, क्योंग इस देखना. ठीक, दैट मीन्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड इज बेटर देन द सॉन्ग ऑफ मेनी बर्ड्स. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सबसे अच्छी चीज़ जैसे होता है ना कि चीज़ों का मतलब भी तब आता है जब पेट भरा हुआ हो. तो इसका एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा, इतना सुंदर माउंटेन है, ठीक है, बट उसको भी हम खाने के बाद आफ्टर हैविंग, मतलब कहते हैं ना पेट भरा हुआ होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा. उस वे में इन्होंने यूज़ करके बताया हुआ है कि चीज़ों का मज़ा भी तब आता है जब हमारा पेट भरा हो. ठीक है, देन वी एंजॉय द थिंग्स. ठीक है, सो आई होप ये वाला चैप्टर भी हमें क्लियर हो गया. एंड वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड. 27 चैप्टर हमारा कंप्लीट है. ओनली वी आर लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर कर देंगे. एंड सो thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. Bye bye.